Hello and welcome everyone. Myself Dr. Ramesh Srivas. I am a founder director of PhysioCure Clinic, Mumbai. Today we're going to talk about what is the difference between chemical pain and mechanical pain. केमिकल पेन और मैकेनिकल पेन में क्या डिफरेंस है, उसको हम कैसे जानें और उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करें. वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन केमिकल पेन एंड मैकेनिकल पेन. यदि आप अपने पेन को समझेंगे तभी आप उसका सही ट्रीटमेंट ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं. यदि आप गलत ऑप्शन चूज़ करते हैं ट्रीटमेंट के लिए पेन के, तो आपका पेन सिर्फ कुछ समय के लिए बंद होगा बट उसका परमानेंट इलाज नहीं होता है. इसलिए आपको उस पेन को पूरा अच्छे से समझना होगा rather than just taking पेन किलर्स, बिकॉज पेन किलर्स से आपका सिर्फ पेन कंप्रेस होता है फॉर सम टाइम बट उसका पेन का परमानेंट इलाज नहीं होता है. तो आज हम जानेंगे कि पेन के क्या टाइप हैं बेसिकली और उसको किस तरह से समझें और उसका हम उस समझ को कैसे यूज़ करेंगे आपके पेन मैनेजमेंट के लिए. तो लेट्स टॉक अबाउट केमिकल पेन फर्स्ट. व्हाट इज़ केमिकल पेन? केमिकल पेन इज अ कॉन्स्टेंट पेन. मीन्स आपका सुबह से लेके रात को सोने तक आपको कंटिन्यूसली पेन रहेगा. इवन रात में भी पूरे रात भर आप पेन में रहेंगे, मतलब 24 घंटे आप पेन में हैं. तो इस तरह का पेन केमिकल पेन कहलाता है. इसमें आपको कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन होंगे, लाइक स्वेलिंग होगा, रेडनेस होगा, टेंडरनेस होगा और हीट होगा. ये आपको देखने को मिलेगा पेन के साथ. किसी भी मूवमेंट में आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारे मूवमेंट से आपका दर्द बढ़ेगा ही. किसी मूवमेंट में भी कोई भी आराम नहीं होगा. इस तरह का पेन केमिकल पेन होता है. तो केमिकल पेन का ऑनसेट या तो कोई ट्रॉमा होता है या इंसीडियस ऑनसेट होता है या ग्रेजुअल वो होते रहते हैं, हमें पता नहीं चलता. ट्रॉमा मीन्स इंजुरी, जैसे आप कोई गिर गए, चोट लग गई, तो इसमें आपको ये सारे साइन देखने को मिलेंगे. तो केमिकल पेन होता इसलिए है कि इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस के कारण या फिर इन्फेक्शियस प्रोसेस के कारण शरीर में आपके इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है, इसलिए ये पेन होता है. या फिर जहाँ पे आपको चोट लगी है उस एरिया में इन्फ्लेमेशन होता है, इसलिए ये पेन होता है. हाउ टू ट्रीट द केमिकल पेन? केमिकल पेन के ट्रीट करने के लिए प्राइमरी आपको मेडिसिन की जरूरत होती है, तो आप अपने फिजिशियन या जीपी से सलाह ले सकते हैं. लेट्स टॉक अबाउट मैकेनिकल पेन. नो, मैकेनिकल पेन इंटरमिटेंट होता है, मतलब कभी ये पेन बढ़ेगा, कभी कम होगा, या 24 घंटे में कभी कम से कम 1 घंटे के लिए तो आपको पूरा दर्द चला जाएगा या जीरो हो जाएगा. इस तरह का दर्द जो आपको 24 घंटे में इवन हाफ एन आवर टू 1 आवर के लिए भी यदि दर्द जीरो हो रहा है, तो उस तरह का पेन मैकेनिकल या इंटरमिटेंट पेन कहलाता है. मैकेनिकल पेन कांस्टेंट भी हो सकता है बट उसमें आपके मूवमेंट से उसमें डेफिनेटली कुछ चेंजेस आएंगे. तो ऐसे पेन जो मूवमेंट से चेंजेस आ रहे हैं वो मैकेनिकल पेन है, इवन ये कांस्टेंट होने के बाद भी. तो मैकेनिकल पेन में किसी भी प्रकार का कोई कार्डिनल साइन नहीं होगा इन्फ्लेमेटरी. सो स्वेलिंग, रेडनेस, टेंडरनेस या हीट ऐसी कोई भी आपको इंडिकेशन नहीं रहेगा पेन के साथ. तो पेन सिर्फ पेन होगा उसमें और ये सारे साइंस नहीं होंगे. और मैकेनिकल पेन होने का कारण है कि आप डिस्टॉर्शन ऑफ नॉर्मल टिश्यू या डिस्प्लेसमेंट ऑफ नॉर्मल अलाइनमेंट एंड ओवर स्ट्रेन, मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन कारण है इसका ये मैकेनिकल पेन होने का. आपके लिगामेंट्स हैं या सॉफ्ट टिश्यू हैं उसमें स्ट्रेन होने के कारण ये आपको मैकेनिकल पेन होता है. ना, मूवमेंट का इसमें बहुत इफेक्ट होता है. मूवमेंट से कुछ मूवमेंट में आपको पेन एकदम कम हो जाएगा या कुछ थोड़ा कम होगा या पूरी तरह से भी जा सकते हैं, या उसके अपोजिट मूवमेंट में पेन बढ़ सकता है. आपका एरिया जो पेन है वो बड़ा हो सकता है. लेट्स टॉक इन डिटेल अबाउट मैकेनिकल पेन. आई विल शो यू वन एक्सपेरिमेंट. Here you have to keep your index finger and put your other index finger at the tip of the index finger. So यहाँ पे आप इसको बेंड करेंगे अपने फिंगर को और उतना बेंड करेंगे जहाँ पे थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट शुरू हो. तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको डिस्कम्फर्ट होगा, थोड़ा सा खिंचाव महसूस होता है. यदि आप कंटिन्यूसली इसको 5-10 मिनट या उससे ज़्यादा टाइम तक पकड़े रहते हैं तो आपको यहाँ पे पेन शुरू हो जाएगा. करेक्ट? तो उसी तरह से हमारे कमर में होता है, हमारी स्पाइन में होता है कि कंटिन्यूसली बैठे रहने से शुरू में तो हमें दर्द का महसूस नहीं होता, बट आफ्टर सम टाइम वी स्टार्ट गेटिंग पेन इन आवर लोअर बैक और एनी जॉइंट जहाँ पे आप कंटिन्यूसली स्ट्रेन करते हैं.
मान लीजिए आप इससे भी ज़्यादा इसको स्ट्रेन करते हैं और स्ट्रेन करते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो जाएगा और ये दर्द पूरा जॉइंट में फैल सकता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि ये एक एग्जांपल है मैकेनिकल पेन का। तो ये इसलिए होता है कि आपके जो लिगामेंट्स हैं, जो सारे जॉइंट्स में लिगामेंट्स हैं, सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, वो खिंचते हैं और उसका एक लिमिट है कि उतना आप स्ट्रेन करेंगे तो ठीक है, लिटिल डिस्कम्फर्ट, बट कंटिन्यूसली स्ट्रेन करने या बहुत प्रोलॉन्ग स्ट्रेन करने से वहाँ पे डैमेज होता है, यहाँ पे टीयर होगा। तो इस तरह से ये मैकेनिकल पेन का एग्जाम्पल है। नो ये जो आपको मैंने एक्सपेरिमेंट बताया फिंगर्स का, बेंड फिंगर, वो वही चीज़ आपके लोअर बैक में होती है। लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ लोअर बैक। तो यहाँ पे हमारे पास एक मॉडल है जो कि आपकी स्पाइन का मॉडल है। तो आप ये देख सकते हैं, ये आपका नेक एरिया है, ये थोरैक्स एरिया है और ये लोअर बैक एरिया है। ये आप के वर्टिब्रे हैं जो वाइट से दिख रहे हैं और उन दोनों के बीच में डिस्क है जिसको इंटरवर्टिबल डिस्क कहते हैं। और ये जो येलो कलर की जो वायर जैसे दिख रहे हैं, ये नर्व्स हैं, जहाँ से 9 रूट्स हैं, यहाँ से 9 निकल के आपके पैरों में, आपके हाथ में ऐसे जाती है। जो आप यहाँ पे लाल कलर का दिख रहे हैं, ये वायर जैसा, ये आपके ब्लड वेसल्स हैं। सो अभी हम देखते हैं, जैसे आपने बेंड फिंगर का जो एग्जांपल मैंने दिया था, जिस तरह से ये इसमें लिगामेंट में स्ट्रेन आया था, तो यहाँ पे हमारे लिगामेंट्स होते हैं। उसी प्रकार से हमारे स्पाइन के जो लिगामेंट्स होते हैं, ये इसके स्पाइन के चारों तरफ साइड लिगामेंट होते हैं, पीछे लिगामेंट होते हैं। यदि कंटिन्यूसली आप स्ट्रेन करते हैं आपके बैक को या ऑकवर्ड पोस्चर में बैठते हैं तो ये लिगामेंट में स्ट्रेन आता है। वो स्ट्रेन बढ़ते बढ़ते, जिस तरह से बढ़ते 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 आपके डैमेज हो सकता है लिगामेंट, उसी तरह से आपका लिगामेंट डैमेज होता है और आपको स्ट्रेन आता है डिस्क में। तो डिस्क, हमारा ये जो डिस्क है वो इस तरह का होता है। यदि आप इसको देखें तो ये आपका डिस्क है और मान लीजिए वर्टिब्रा है। तो इस तरह से जेली जैसा होता है और कंटिन्यूसली स्ट्रेन आने के कारण ये इस पर बहुत दबाव पड़ता है। दबाव होने के कारण ये जेल बाहर निकलने लगता है अपनी जगह से, इस तरह से। ये देखिए, तो ये चलता है। तो ये हमारे 9 रूट हैं, 9 रूट को प्रेस करता है। उसमें से एक नर्व होती है सियाटिक नर्व और इस नर्व के दबने से आपको सियाटिका होता है। सो इस तरह से ये जो डिस्क का बल्ज होना इज कॉल्ड डिस्क बल्ज और डिस्क प्रोलैप्स। तो ये एग्जाम्पल है मैकेनिकल पेन का। इस तरह से आपने देखा कि ये हमने जिस तरह से स्ट्रेन को कम किया तो पेन कम हो गया, उसी प्रकार से आप करेक्ट मूवमेंट देंगे आपके स्पाइन को या आपके जॉइंट को तो आपका पेन कम या पूरी तरह से जा भी सकता है। तो ये ट्रीटमेंट करना बड़ा आसान होता है, बट सही टाइम पे उसका पता लगना बहुत ज़रूरी है। और ये मूवमेंट बहुत स्पेसिफिक होनी चाहिए, ये पॉस्चर बहुत स्पेसिफिक होनी चाहिए। इसलिए यदि आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो आप आपके फिजियोथेरेपिस्ट से इसकी सलाह लें और सही मूवमेंट एंड सही पॉस्चर सीखें, जिससे कि आपका ये मैकेनिकल पेन पूरी तरह जा सकता है। नहीं तो सेकेंड स्टेज में जब आपका बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगा तो वहाँ पे लिगामेंट की टीयर हो सकती है, वो फट सकता है। और उसी प्रकार से आपका डिस्क भी फटता है और फटने के बाद वो सेकेंड स्टेज में आ जाता है और वो और भी डिफ़िकल्ट होता है मैनेज करना और कुछ समय लगता है उसको। तो आप यदि उसको सही टाइम पे आइडेंटिफाई करके उसको करेक्ट पॉस्चर एंड मूवमेंट देंगे तो आप जल्दी से ठीक हो सकते हैं। स्पेशली मैकेनिकल पेन इज़ वेरी इजी टू ट्रीट, इवन यू कैन डू द सेल्फ ट्रीटमेंट एट योर होम। सो आपने देखा कि करेक्ट पॉस्चर एंड मूवमेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रीट योर मैकेनिकल पेन। सो दैट्स व्हाई यू शुड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉस्चर। Now in next video I will talk about what is the correct posture and normal posture and what is the postural variation. Posture को किस तरह से आप सही बना के रखें और किस तरह से आप नॉर्मल पोस्चर मेंटेन करके रख सकते हैं ईजिली, जिससे आपको मैकेनिकल पेन से तुरंत रिलीफ हो सकता है। सो आप बने रहें हमारे साथ। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे और किसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। मैं चाहूँगा इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लोगों को पता चले कि किस तरह से वो केमिकल और मैकेनिकल पेन में डिफ्रेंशिएट करके, और यदि वो मैकेनिकल पेन है तो बहुत आसानी से वो पेन को ठीक कर सकते हैं सही मूवमेंट को जान के।
नेक्स्ट वीडियो में हम करेक्ट मूवमेंट की बात करेंगे। बैक पेन का हम पूरा सीरीज ले रहे हैं जिसमें बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं और बैक पेन को किस तरह से हम ठीक कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी। मैं चाहूँगा आप इस वीडियो को लाइक करें यदि आपको अच्छा लगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें, और आपका कोई सुझाव हो या किसी खास तरह का सब्जेक्ट पे आपको वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर उसमें कमेंट बॉक्स में लिखें। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको सारे वीडियो आपको पहुंचती रहें। धन्यवाद।